लगा दें। नाउ देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज वेपराइजेशन, व्हाट आर its two types, define each of them and differentiate between them. देखिए मैं क्या चीज़ देखिए वेपराइजेशन क्या है? conversion of liquid into gas is called vaporization. Conversion of liquid into gas is called vaporization. It can take place. ये कैसे हो सकता है? It can take place by two methods. कौन कौन से methods हैं? Evaporation and boiling. That is, एक तो boiling हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? Evaporation. Evaporation. Boiling क्या है? Bulk vaporization. जो आपका डेली टेस्ट है वो मंडे को देंगे। बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है? बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड एक साथ ही पूरा उबल जाए उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और ये कब होता है? इट टेक्स प्लेस, श्रेया सेंटेंस पूरा करो। इट टेक्स प्लेस एट, ये कब होगा अनुष्का? इट टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट या कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है? ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। हर एक का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, जबकि इवापोरेशन क्या है? Surface vaporization. सरफेस वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। आगे सेंटेंस पूरा करो। Surface vaporization of liquid at constant temperature. अभिनव, surface vaporization at room temperature. रूम टेम्परेचर नहीं बोल रहा और Surface vaporization at any temperature. At थोड़ा फिर भी कम। below 100 degree. 100 डिग्री नहीं बोलो। Below boiling. That is surface vaporization below boiling point is called evaporation. इसे evaporation कहेंगे, ठीक है? Bulk vaporization of liquid is called boiling point. अरे वो तो boiling होगा। गलत लिख दिया। बल्क हो रहा तो बॉइलिंग कहेंगे और जिस टेम्परेचर पर हो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इवेपोरेशन कहेंगे। जैसे क्या होगा? जैसे ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, जो हैंगर पर वेट क्लॉथ्स है वो इवेपोरेशन है ना? उसके लिए कोई उबालोगे तो नहीं पानी को, बस वो हवा में ऐसे सूख जाए। तो इसके लिए क्या होगा? ड्राइंग। इसका एग्जांपल क्या है? ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। कौन कौन से डिफरेंस है? जो इवेपोरेशन है वो क्या है?
और बॉइलिंग क्या है? इवेपोरेशन समझिए, इट इज सरफेस वेपराइजेशन, और जबकि ये क्या है? इट इज बल्क वेपराइजेशन। सेकंड देखिए, it happen below boiling point, it happen on boiling point. it happens below boiling point। श्रेया वहां से दिख रहा है कि फॉन्ट बड़ा करें? जहाँ बैठे हो ठीक से दिख रहा है? It happens below boiling point, और ये कैसा होगा? It happens On boiling. at boiling point। तीसरा बताओ अविश, इवेपोरेशन से क्या होता है? अगर पानी इवेपोरेट हो जाए, Evaporation cause cooling, boiling didn't cause. कभी लोग गांव की छत पे भी पानी छिड़क देते हैं जमीन में, तो उससे ठंडक हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ की हीट लेके उड़ जाता है, लेटेंट हीट। गर्मी होती तो रोड पे भी ऐसे पानी छिड़क इसमें से टैंक से नहीं, गर्मी होती तो रोड पे भी ऐसे पानी छिड़क छिड़का जाता है। सो इट कॉजेस कूलिंग, और इट डज नॉट कॉज कूलिंग। इन दोनों में अब इस फास्ट प्रोसेस कौन सा है? Evaporation. Boiling. इट इज स्लो फिनोमिना, ये स्लो प्रोसेस है। एक बाल्टी पानी उड़ने में बहुत देर लगेगी, और अगर उबाल दो तो इट इज फास्ट प्रोसेस। सांची, इनमें नेचुरल प्रोसेस कौन सा है और कौन सा नॉट इन नेचुरल है? Natural evaporation. सही है, इट इज फास्ट प्रोसेस, इट इज नेचुरल फिनोमिना। और जबकि इट इज नॉट नेचुरल, इसके लिए आपको मशीनें चाहिए होंगी, नहीं तो स्टोव तो चाहिए ही होगा। नॉट नेचुरल है ना, बॉयल कोई चीज अपने आप थोड़ी करेगी नेचर, ये ऑपरेट तो करती। कैम्फर, कैम्फर तो खैर सप्लीमेंट कर रहा है। आगे देखिए, what does it mean by latent heat of fusion? latent heat of fusion, गलन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? परिभाषित करें। लेटेंट हीट का मतलब है 1 किलो आइस ले लो और उसको पिघलाने के लिए किस टेम्परेचर पर आइस होनी चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट लेना, बिल्कुल ठंडी ना ले लेना कि -29 पे ले लिए। 1 kg आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पे हो, उसको इसको गर्म करने के लिए इसको बिल्कुल 0 ही डिग्री की पानी बन जाए। 0 डिग्री के बर्फ को 0 डिग्री का ही पानी बना दो। उसके लिए तुमको जितनी हीट चाहिए खुले में बनाओ, बंद नहीं करो, चीटिंग नहीं होगी कोई। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 kg solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure is called। जो तुम्हें हीट चाहिए वो हीट क्या उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही? नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि उसने सिर्फ बॉन्ड तोड़े, 0 डिग्री के सॉलिड को उसने 0 डिग्री की लिक्विड बना दिया, इसीलिए तो उसका नाम हिडन हीट है, इसीलिए तो उसका नाम लेटेंट हीट है, क्योंकि वो सारी हीट बॉन्ड तोड़ने में यूटिलाइज हुई है, ना कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। एक बार मैं बोलूं फिर एक बार तुम बोलना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड, आइस नहीं लिखना, बर्फ भी हो सकती है, लोहा भी हो सकता है, पीतल तांबा कुछ भी हो सकता है। 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बताओ। Amount of heat required to convert solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure is known as latent heat of fusion. थोड़ा सा और बता देते, मैं पेन निकालने वाला था। चलो अनुष्का से पूछ रहे हैं। अनुष्का बताओ। Amount of heat energy required to convert
1 kg solid into liquid at its melting point and at atmospheric pressure is called latent heat of fusion. आपको थोड़ा और बताना पड़ेगा फिर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बताना। Latent heat of heat fused इसी टर्म पे बोलो, बिल्कुल इसी टोन में जो बोला, कुछ चेंज नहीं करना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है Sir, amount of heat energy हाँ। required to convert liquid 1 kg liquid into gas at its melting point and at atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization. थोड़ा तुमने गलत कर दिया, उसको अन्नी करेक्ट कर लेंगे, शायद ये पेन पा जाए। दोनों बताओ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बताना है, थोड़ा सा तुमने गड़बड़ किया है। फिर वो 1 kg वाला नहीं बताइए। नहीं, उन्होंने बोला एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जबकि मैंने 100 डिग्री लिख दिया था अनुष्का के लिए, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट पकड़ ही नहीं पाई। मैंने 1 kg नहीं बोला। हैं? मैंने 1 kg नहीं बोला। आपने 1 kg नहीं बोला। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को 3 पेन हम देंगे, अब जो भी लोग लेंगे, पहले भी एमपी के पास आए। ध्यान से सुनना, कोई भी किसी, हाँ बोलो। The heat required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point is known as latent heat of fusion. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला ही नहीं, आप बोलो। Amount of heat is required to convert 1 kg solid into liquid at melting point is known as latent heat of fusion. atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर में करना, नहीं तो फिर उसमें क्या बंद में करोगे तो जल्दी हो जाएगा, फिर हीट कम लगेगी। लिखो इस चीज को। फिर अभी पूछेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी Required required to break down to convert 1 kg solid into लिक्विड। बुक में देखो क्या लिखा है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है, चेक करो। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्यों तुम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बोलोगे? लिखा तो है, यहाँ पढ़ो, दोनों में लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर 1 kg से ज़्यादा भी तो नहीं तो अब कह दो कि लेटेंट हीट, वैसे इसकी 80 कैलोरी है, कह दो 1 kg है, इसकी 80 कैलोरी, इसकी 540 कैलोरी है। 1 किलो को बदलने में जो लगेगी वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह दो। हम तो पूरे समुद्र के पानी को बदलेंगे, फिर कोई कहते हम तो ब्रह्मांड को बदलेंगे, लाओ हीट। कोई कहेगा हम तो इतना नहीं बदल सकते, बोलो तुम्हारे पास है ही नहीं लेटेंट। लेटेंट हीट एक रेट है, 1 किलो, 1 किलो चांदी, 1 किलो सोना, सब 1 किलो रख लो और देखो किस में कितनी हीट लगती है, तो फिर तभी तो रेट पता चलेगा कि किसके बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इसीलिए रेट किया जाता है। ये convert सब्सटेंस पर डिपेंड हाँ? मतलब सब्सटेंस पे डिपेंड सब्सटेंस के बीच की जो लाइगेशन है, दैट इज बॉन्डिंग, क्लिंजिंग, इसके बॉन्ड सबसे तेज है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि उसको थर्मल एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बुक में देख लो, बुक की बोलनी है, मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक pressure is called latent heat of fusion। अनुष्का इसे LF भी कहते हैं, ठीक, और उसे L भी कहते हैं। अभी भी एक मौका अनुष्का हम आपको और दे रहे हैं, इससे बता। amount of heat energy required to convert 1 kg solid into liquid into gas at its at its boiling point at atmospheric pressure is called latent heat of fusion. अभी देंगे आपको, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अभी सेंटेंस पूरा करो। Required to convert 1 kg liquid into gas at its boiling point at atmospheric pressure is known as latent heat of vaporization. आप कभी पहनोगे, ठीक है।
दोनों ने सही बात बता दी। पूरा कर लिया काम कि नहीं? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg liquid into gas at its boiling point at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization. इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। लेटेंट हीट, द हीट रिक्वायर्ड, देखो द हीट, इसको एलवी कहते हैं अनुष्का। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर, एक से दूसरे में बदल दे विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर ना बदले, सिर्फ वो एक स्टेट से दूसरे में बदल दे एट इट्स ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा तो तभी संभव है, नहीं? चेंज स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर is called latent heat। अच्छा, it is totally utilized, ये हीट किसमें यूटिलाइज होती है तृप्ति? For breaking bonds। ये एनर्जी यानी ये हीट उसके मोशन को नहीं बदलती है, मोशन को नहीं बढ़ाती, बॉन्ड तोड़ देती। मोशन बढ़ा दे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, तो टेम्परेचर बढ़ जाए। सही है? तुमको भी बताना है, तीनों चीज बतानी पड़ेगी। तो तीसरा देख लो एक बार, देखना है? ये समझ में आ गया? solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure is called latent heat of fusion. Amount of heat energy required to convert 1 kg liquid into gas at its boiling point at atmospheric pressure is called latent heat of vaporization. Latent The heat required for changing the states of matter and not raising the temperature, and it is also utilized to make the bonds. Correct. Arish, The amount of heat energy required to convert 1 kg solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure is called latent heat of fusion. The amount of heat energy required to convert 1 kg liquid into gas at its boiling point at atmospheric pressure is called latent heat of evaporation. लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन और Vaporization. इवेपोरेशन तो उसका एक टाइप है। The heat and energy required to change the state of matter by not increasing temperature. It is totally utilized for breaking bonds. सही। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये तो बात हम लोग को पता चल गई। चलो what are the
factors on which rate of evaporation depends? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है? लिखो. What are the factors on which rate of evaporation depends? तो सही है. So rate of evaporation मान लीजिए इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा. अगर किसी तार पर ये कमीज सूख रही है और तुमको उसे जल्दी सुखाना है क्योंकि तुमको तो पार्टी पे जाना है, ठीक है, तो आप इसे कैसे सुखा सकते हो? दैट इज बाय, अगर आप मान लीजिए एक है कि कपड़े को ऐसे ही धो धा के ऐसे गुड़मुड़ा के ऐसे रख दो तो जल्दी है कि फैला दो. फैला दो, जितना आप फैला दोगे, रुमाल को ऐसे ऐसे भी लोग पूरा फैला के ऐसे ऐसे करते हैं. सो बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सेंटेंस पूरा करो कौस्तव. By increasing surface area of drying cloths, हाँ. it's रेट ऑफ इवेपोरेशन कैन बी इंक्रीज्ड. सही है. तो ये लिखना, इंक्रीजेस वर्ड लिखना. लोग ये लिखते हैं इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस, ऐसे नहीं लिखना. शुरुआत सेंटेंस की यही से होना चाहिए, नहीं तो कल ये नंबर कटेगा. इंक्रीज होता है, इनके इंक्रीज होने से लिखना पड़ेगा ना कि ये क्या होता है. इंक्रीजेस बाय. अब सेंटेंस की शुरुआत करो जैसा आदमी ने शुरू में ही बोल दिया था. इंक्रीजिंग सरफेस. अगर तुमको लगता है एक गिलास पानी को तुमको इवेपोरेट करना है तो बोलो ग्लास में रखने से जल्दी इवेपोरेट होगा कि नीचे लुढ़का के वाइपर चला दो. सरफेस एरिया बढ़ा दिया होगा. दूसरा चीज है ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से इवेपोरेशन ज्यादा होगा कि कम? कम होने से. तो इंक्रीजिंग सरफेस एरिया चेक करो. इफ सरफेस एरिया, इसका एग्जांपल है ऑफ वेट क्लॉथ सर कल के एग्जाम में एग्जांपल नहीं लिखे. is नहीं, is increased. If surface area of wet cloths is increased, that is it is spread. इसे फैला दो. It dries quickly. ये जल्दी सूख जाएगा. ये जस्ट आपको समझाने के लिए. दूसरी चीज क्या होगा? By increasing wind speed. मान लो हवा चल जाए या अपना वेट हैंकी फैन के सामने रख दो तो क्या होगा? By increasing wind speed. अगर सनलाइट भी और खूब तेज हवा भी चल रही तुम्हारे मिनटों में रुमाल सूख जाएगा. तो इस तरीके से if we put wet hanky या handkerchief अंडर फैन तो क्या होगा? फैन के नीचे रखना. इट ड्राइज क्विकली. ये तो जल्दी सूख जाएगा. तीसरी चीज बाय इंक्रीजिंग. एक था कि फैला दो और पहले हमने रुमाल को ऐसे गीला का फैला दिया, फैलाने के बाद यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद वहाँ हीटर भी ऑन कर दिया. धूप भी पड़ रही हीटर की, जल्दी सूख जाएगा. पार्टी में जाइए बढ़िया रुमाल ले. बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. अगर सनलाइट ज़्यादा है तो भी रात की अपेक्षा दिन में जल्दी रुमाल सूखेगा. सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा? इफ temperature is increased then also, ठीक है, wet cloth dries faster under sunlight. ये बात समझ में आई कि नहीं? Then also wet
क्लॉथ्स ड्राई फास्टर। अब देखो चौथी चीज, तुम्हारी कोई भी अगर सबसे यहाँ पे ड्राईनेस है बीकानेर में, और बीकानेर में हल्दीराम थे, हल्दीराम के दो बेटे हैं, एक बीका जी है और ठीक है दो भाई हैं, बीका जी और हल्दीराम भाई, उनके पिताजी कोई और, तो दो लोगों की भुजिया पूरे वर्ल्ड में जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीकानेर में तुमने भुजिया रख दी तो वो महीनों तक बिल्कुल क्रिस्पी रहती है, वहाँ मॉइस्चर है ही नहीं, वहाँ जमीन में बालू है, पूरा रेती रहता है पूरे बीकानेर में, तो वो सारी मॉइस्चर खींच लेती है। इस वजह से बीकानेर में कपड़े बस फैलाते ही आप जाओ 10 मिनट में इधर उधर टहलो सूख जाएंगे। बीकानेर में बहुत क्विक इवोपरेशन है। जरा सोचो तो, ये कपड़ा फैला है और यहाँ पर ये जो ऊपर वाटर वेपर जा रही है, अगर इसको कोई खींचने वाला हो और पहले से वहाँ खूब सारा मॉइस्चर हो, तो क्या ये नए वाटर निकलेंगे? तुम यहाँ बाहर भागना चाहो, बाहर भीड़ लगी हो मीडिया की, तो तुम भाग पाओगी? अब बाहर खाली खाली हो, कोई ना हो, जल्दी जल्दी से पानी भागेगा। वास्तव में तुम फैन भी इसीलिए लगाते हो। फैन क्यों लगा दिया? as soon as evaporation takes place, it drives it away, so that it encourages new particles of water to come out from it. हवा भी क्यों दे रहे बताओ? जिससे कि वो चीज हट जाए, तभी तो नई निकलेगी। और उसी के चारों तरफ वाटर के पार्टिकल पहले से गिरे होंगे, तो नए कहाँ से निकलेंगे? इसीलिए आपने विंड स्पीड बढ़ाई, इसीलिए टेम्परेचर ने तो इसको लेटेंट हीट दिया। अरे रुके क्यों हो? लो हमसे हीट लो और थोड़ी इससे ले लो कपड़े से, और मिला जुला करके निकलो सरफेस से। टेम्परेचर उसे लेटेंट हीट दे रहा है। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज बोलो अभिनव, बोलो अभिषेक। हाँ, डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, वायु की आर्द्रता को कम कर दें। डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, यानी मेरा कहने का मतलब है ड्यूरिंग रेनी सीजन ह्यूमिडिटी इज मोर, सो जो क्लॉथ्स हैं दे ड्राई एट मोर टाइम। और ड्यूरिंग बोलो कब होगा? समर सीजन, ह्यूमिडिटी नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा? तो ड्यूरिंग रेनी सीजन humidity is more, so rate of evaporation is less। इतनी बात समझ आ गई? रेट ऑफ इवोपरेशन लेस होगा। ओके, सो मोर ड्राई द एटमॉस्फेयर इज मोर फास्टर। इज ड्राई एटमॉस्फेयर का मतलब समझ गए ना? और नमी है, हाथ ऐसे छिप छिप कर रहा है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है। एज सून एज स्वेट इज कमिंग आउट, निकल जाए। तो मोर ड्राई द एटमॉस्फेयर इज more faster the will dry। अब देखो पहला क्वेश्चन है, राइट 5 differences between, पहला क्वेश्चन क्या है? राइट 5 differences between evaporation and boiling। Second, ठीक है, if pressure is applied on liquid, अनुष्का मान लो पानी पे तुमने पिस्टन लगा दिया और दबाती जा रही हो उसको, खूब सारा प्रेशर लगा के, ये वाटर क्या होगा? सर उस पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो पास आ जाएंगे और वो मतलब लिक्विड सॉलिड कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर लगाने से चीज गर्म होती है, तो नथिंग मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, पानी में दूध को दबा दो कुछ हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा।
नथिंग विल हैपन। बिल्कुल सही। हाउएवर यही हेडिंग है, दैट इज चेंज ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के चेंज, इसे 3 डायग्राम बने हैं। तो हाउएवर इफ प्रेशर इज अप्लाइड, बात नहीं करो, इज अप्लाइड ऑन लिक्विड ऑन गैस, तो क्या होगा बोलो? इट्स पार्टिकल कम्स क्लोजर। इसका मतलब है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी क्या हम प्रेशर लगा के स्टेट को चेंज कर सकते हैं? टेम्परेचर के बारे में तो तुमने खूब सुन रखा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, टेम्परेचर घटाओगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, उल्टे चले जाओगे। यही तो एक हमने एरो बनाया था। लेकिन कह रहा है ये तो सब तुमने टेम्परेचर का बता दिया, क्या प्रेशर के बारे में भी ऐसा सत्य है? तो तुम कह देना कि प्रेशर के बारे में ये तो तुम्हें पहले बताया जा चुका है कि सॉलिड और लिक्विड और गैस, तुम यहां से यहां पहुंच सकते हो बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये बात तुमने देखी है कि नहीं? और तुम वहां से यहां भी पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो? बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन प्रेशर से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं। ना तुम सॉलिड से गैस बना सकते हो, ना गैस से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ है, तुम गैस से लिक्विड कैसे बना सकते हो? बोलो बाई, या क्या लिखूं? तेज है तभी बता, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर। देखो वहां लिखा था, वहां से देख लिया। गैस से कैसे लिक्विड बना दी? ये 3 डायग्राम इनके मन में आ गए होंगे। कैसे रिद्धि इतनी तेज हो गई? इन्होंने कहा सर गैस से लिक्विड बनाना है, तो बाई इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर का तो चल ही रहा है, दोनों एक साथ चल जाए। सही है? बाई इंक्रीजिंग प्रेशर। इतनी बात समझ में आ गई? कम क्लोजर एंड इफ इट इज कूल्ड, अगर इसे कूल कर दिया जाए, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। की कोई बात ही नहीं, गैस से सॉलिड बना। ये तो कॉमन चीज है, गैस का लिक्विफिकेशन। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी तो आप देख लेना। पुरानी बुक में एनवी जैसी किताब में तो सब लिखा है, लेकिन इसके में नहीं है तो मैं दिखाई दूँ। ये देखो, चलिए नाउ लिक्विफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो जो ओल्ड बुक्स हैं उनमें ये डायग्राम है, बट नई बुक में देखूं
एनिमेशन वीडियो फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस बिफोर शिपिंग। ऐसा आदत होती है हम लोगों के घर में भी, जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो भी ऐसे सिप कर करके पीते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सर वो प्लेट पे डालते हैं तो मतलब उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, जिसके कारण मतलब वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। देख लो, when we put hot tea on plate, its surface area क्या होगा? इंक्रीज Sir, evaporation से Increases, so rate of evaporation also increases। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, अगर तुमने हॉट टी ये इसमें डाल दिया, देन आफ्टर पुटिंग, इसमें जाने के बाद अब ये इवेपोरेट होगी। द इवेपोरेटिंग पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल है, इट टेक्स, किसी भी चीज को तुम्हें लिक्विड से गैस बनाना है, देन द इवेपोरेटिंग पार्टिकल्स टेक लेटेंट हीट। किससे लेटेंट हीट लेंगे बोलो? टी। फ्रॉम बल्क ऑफ टी। जाएगा तो कहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा? ये बात तो तुमको पता है ना कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए लेटेंट हीट चाहिए, तो वो लोग लेटेंट हीट थोड़ी बाहर से ले लेंगे, और थोड़े तो गर्म है ही हैं, और जो और भी जो चाहिए वो किससे ले लेंगे बोलो? लिक्विड से। एवापोरेटिंग पार्टिकल्स या एस्केपिंग पार्टिकल्स टेक लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क ऑफ टी, और जब कहीं किसी में से हीट निकाली जाएगी तो क्या होगा? एंड सो द टी बिकम्स लेस हॉटर। समझ में आ गया? तो देखो इस चीज को, इवेपोरेटिंग पार्टिकल्स, ये जरूरी है लिखना, टेक लेटेंट हीट, टेक लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क ऑफ टी, वो उसमें से ले लेंगे, एंड जो टी क्या हो जाएगा? टी बिकम्स लेस हॉट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन वी पुट पेट्रोल, कभी अपने हाथ में पेट्रोल रखा है? नहीं रखा, तो ऐसा कोई भी चीज रखोगे, कुछ नहीं रखो तो तुम वो रख लो नेल पॉलिश रिमूवर, ठंडा ठंडा लगेगा। नेल पॉलिश रिमूवर जरा, तो वही पेट्रोल टाइप होता है, एसीटोन, उसे एसीटोन कहा गया, बुक में क्वेश्चन उसे एसीटोन लिखा है। तो व्हेन वी पुट एसीटोन, क्या रखते हैं बताइए? दैट इज, ये देख लो, ये भी हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर है, ये देखो। तो इसको हाथ में आया कुछ कि नहीं आया? देखो, क्या तुम्हें इस पर क्वेश्चन पूछा गया है? क्या ठंडा लग रहा है वही नेल पॉलिश रिमूवर। तो इससे क्या पता चलता है? देखो लिखा भी है इसमें नेल पॉलिश रिमूवर लिखा है, तो आपको मुझे खैर पता ही होगा। ये पता चल रहा है? क्वेश्चन क्या है बताइए? कि यही फ्लूइड जो वाइटनर होता है ना, उसका फ्लूइड भी यही है। ऐसी ये बहुत सारी चीज़ें तो बनती हैं। जो तुम लोग पहले वाइटनर नहीं यूज करते थे, उसका ये वो डाइल्यूटर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वी पुट एसीटोन, या फिर क्या होगा? पेट्रोल ऑन आवर पाम, हम पेट्रोल को या एसीटोन को हम अपने पाम में रख लें, देन what happens? We feel cool. We feel cool. चेक करो। On putting, समझिए इस बात को, ये कैसे बताइए? That is पेट्रोल हो चाहिए हो, these are having low boiling point. These are easily vaporizable. आसानी से ये वाष्पीकृत हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट है ना, 40-50 में तो उड़ गए, बॉइल हो गए। देखो एसीटोन, एसीटोन का दूसरा नाम क्या है बताओ? नेल पॉलिश रिमूवर।
So acetone and petrol are having low boiling point. ये 40-50 पे उड़ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एंड इजीली वेपराइजेबल. If we put them on palm, then particles क्या होंगे बोलो? स्टार्ट वेपराइजिंग. स्टार्ट वो आपके हाथ में डालते डालते लिक्विड से गैस में बदल गया. पार्टिकल्स क्या होंगे बोलो? स्टार्ट वेपराइजिंग. इसका क्या मतलब है? फ्रॉम लिक्विड टू गैस बनने लगेंगे. ठीक है. While doing so, they take latent heat. कोई भी चीज लिक्विड से गैस बदलना, एक्स्ट्रा हीट दो. उन्हें कहाँ से मिलेगी एक्स्ट्रा हीट? जितनी हीट तुम्हारे हाथ की है, तुम्हारे हाथ का 37 डिग्री टेम्परेचर है, 36.8 जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट का होम्योस्टेटिस है आपके यहाँ से, तो वो काफ़ी है उनके लिए. उतने में तो वो बढ़िया से इवेपोरेट ही कर जाएंगे. दे टेक लेटेंट हीट फ्रॉम आवर पाम, एंड जब हमारे यहाँ एज हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर पाम, सो वी फील कूल. कहीं से हीट निकाल दी जाए, तुम्हारे हाथ से हीट निकलती जा रही, क्या तुम्हें ठंडा नहीं लगेगा? दे टेक evaporation नहीं होता. हैं. Evaporation नहीं होता. अरे तो वेपराइजिंग का एक पार्ट है. दे स्टार्ट इवेपोरेटिंग लिख दो. वेपराइजिंग हमने लिख दिया है. मैं कह रहा हूँ वो इवेपोरेट करेंगे, अब मर्जी होगी तो बॉयल भी कर जाएंगे, उनके लिए उतना बहुत है टेम्परेचर. हाँ, तो evaporation होगा तो cooling effect. हाँ, तो वेपराइजेशन, दे आर इजिली वेपराइजेबल. आप लिख दो इवेपोरेटिंग, स्टार्ट इवेपोरेटिंग. ठीक है. वेपराइजेशन के दो मेथड है, आप इवेपोरेशन लिख दो. दे स्टार्ट इवेपोरेटिंग these particles. ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? टेक लेटेंट हीट, these particles take latent heat from our palm, हमारे palm से ले लेंगे, as to get converted into gas. अब देखो, as heat is extracted from our hand, चूंकि हीट हमारे हाथ से निकाली गई है, तो क्या होगा बोलो? वो अपना कूलिंग इफेक्ट. So we feel as heat is extracted from our and so we feel. Why cotton cloths are advisable to wear during summer? Cotton cloths are advised to during summer. देखो, दो अलग अलग चीजें हैं. हमको समर में कॉटन क्लॉथ भी पहनना चाहिए और लाइट कलर्ड का भी. डार्क मत पहनो क्योंकि वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा. सो वी आर एडवाइज्ड टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ. ऐसा क्यों? ड्यूरिंग समर. ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट कलर या वाइट कलर क्या होता है? इज रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट. वाइट कलर में कभी तुम मार्बल पे चल के देखो तो वहाँ ठंडा लगेगा. कभी मंदिर में गए हो और काले पत्थर पे चलोगे पैर जल जाएगा. सो क्यों होगा? एज लाइट कलर
या वाइट कलर, ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्ट्स बेटर सनलाइट। ऑन अदर हैंड, ये तो मैंने कलर की बात की, अब मैं करूं कॉटन के क्यों पहनना चाहिए बताइए? सर कॉटन के उसके फाइबर्स मतलब पतले होते हैं ना, तो वो मतलब एयर को मतलब ऐसे पास होने देते हैं। हाँ आप बताओ। क्योंकि वो स्वेट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। यही है भी बता। देखो कॉटन जो क्लॉथ्स हैं, ये क्या है बताइए? कॉटन की ही बत्ती डाली जाती है अगर दिया जलाना हो, क्योंकि वो तेल को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचा देगा। कॉटन की भी हर जगह लगती, पहले स्प्रिट लैम्प चलता था उसमें भी कॉटन की विक रहती थी, इवन कैंडल में भी कॉटन ही रहता है बीच में। कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। पसीना गर्मी में बहुत निकलेगा, लेकिन बताओ कॉटन क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, जब वो जो स्वेट एब्जॉर्ब होगा तो क्या फाइबर टू फाइबर वो फैल जाएगा पूरे कॉटन में, और फिर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ये दिखने में ऐसा, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा बोलो? जब स्वेट एब्जॉर्ब होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फाइबर तक पहुंच जाएगा ना। सो अब इसके बाद क्या होगा? इट हैज नेटवर्क ऑफ, इसमें क्या होगा बोलो? नेटवर्क ऑफ फाइबर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्वेट, जो स्वेट है उसका, स्वेट ने इसने स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर इसका स्वेट का सरफेस एरिया बढ़ गया, फिर क्या होगा? सो अब उस सरफेस एरिया बढ़ने से क्या इंक्रीज हुआ? पहले इसने पसीना को, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। लेकिन अब इसकी वजह से हमें क्यों ठंडा लगेगा? क्योंकि evaporation causes cooling। क्योंकि वो हीट चली गई, तो मतलब उसमें कूलिंग छोड़ के चली गई ना, जो स्वेट थी वो गई, तो कूलिंग मतलब ये टेक्निकल इन्होंने तुरंत बता दिया, हर चीज को वो प्रॉपर। इवेपोरेट हुई, तो वो कूलिंग मतलब कूलिंग इफेक्ट छोड़ के मतलब वो चली गई। इनके घर में कूलर है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, फिर क्या होगा? इवेपोरेटिंग पार्टिकल टेक द लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी। उनको कहीं से लेटेंट हीट चाहिए ना, नहीं तो कैसे इवेपोरेट हो जाएंगे? तो जैसे वहां लिखा था, दिस पार्टिकल टेक द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लिख के आए हो, समझो सेंटेंस तुम्हारा सही है वो सेंटेंस। तो ये आपस में बात करो, ये क्वेश्चन आया था लेटेंट हीट लिखी तुमने, हमने भी लिखी, दोनों लेटेंट हीट, अच्छा इन्होंने भी लिखी है नीचे। लेटेंट हीट वर्ड जरूरी है। इवेपोरेटिंग पार्टिकल टेक लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी, सो वी फील कूल। सर बोलो। सर कॉटन क्लोथ्स में पोर्स ज़्यादा होते हैं, गैप्स, तो उसकी वजह से एयर पास होगी तो तब भी तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। वो सब तो नहीं लिखना है, फोर्स हमारे पास ये 4 फैक्टर उन्हीं पे बताइए। उसमें फाइबर का नेटवर्क है और वो एब्जॉर्बर है। वो किस चीज़ का एब्जॉर्बर है? स्वेट का, पसीने का या पानी का, मेनली सॉल्ट है, एब्जॉर्ब कर, सही है। कॉटन जब सिल्क नहीं करता है, पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिल्क रिपल करता है वाटर, क्योंकि वो मौत का फाइबर है। उस पर पानी डाल दो फिसल जाएगा। तुम सिल्क की साड़ी पे देखे हो, और कभी तौलिया पे पानी डालो, सिल्क पे, टॉवल पे डालो कि मजाल है गिर जाए, सिल्क पे डालो मजाल है चिपक जाए। दो अलग अलग चीज़ें, कभी करके देखना। मम्मी की सिल्क की साड़ी हो तो नज़र बचा के ले जाना, बाहर पानी डालना, उनका सब ड्राई क्लीनिंग निकल जाएगा। जो इतने समय से कराती आई है सब निकल जाएगा। आगे की बात समझ में आई? अब कॉटन टॉवल पे डाल के देखो कैसे एब्जॉर्ब करता है, डालते डालते एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो है, ये बात मानते हो कि नहीं कि कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर। फिर इवेपोरेटिंग पार्टिकल, जैसा इन्होंने बताया भाई कूलर वाले, इवेपोरेटिंग पार्टिकल्स टेक लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी, टेक लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी, सो वी फील गुड। ठीक है,
सो ई अब अगला क्वेश्चन जैसा कि रिद्धि बता रही है कि व्हाई मटका कूल्स ड्यूरिंग हॉट ड्राई सर वो छोटे जो डॉट उनके बीच में छोटे गैप्स होते हैं, तो जो भी हम पानी डालते हैं वो बाहर निकलते हैं और फिर उसके बाद वो लेटेंट हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है। यही सब लिखो। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो रिद्धि ने क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, तृप्ति को, और आंसर अभिष ने दे दिया। रिद्धि बहुत टेक्निकल हो गई, लगता है टिकटॉक चलाती क्वेश्चन। अब आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है अर्थन पॉट क्या करता है बताइए, बुक का ही क्वेश्चन है। अर्थन पॉट व्हाई द वाटर kept in earthen pot, why the water kept in earthen pot cools better। बताओ ये रेनी सीजन में उसके अंदर का पानी ठंडा होगा कि जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ठंडा होगा। cools better during hot dry summer। तो ये जो अर्थन पॉट है इसमें क्या होगा बताइए, इट हैज लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स होंगे और उनसे जो पानी है वो इट सीप्स थ्रू का मतलब इसमें जो छेद बने ना, इन छेदों से पानी बाहर सीप करेगा, छन छन के बाहर आ जाएगा। या परकोलेट, तुम्हें परकोलेट वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है तो परकोलेट लिख दो, और नहीं तो सीप्स थ्रू। अर्थन पॉट या मटका हैज मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स, इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ है। सो वाटर केप्ट इन इट, इसमें जो पानी रखा है, सीप्स थ्रू, बाहर छन के आ जाएगा, these pores, इसमें से पानी बाहर आ जाएगा। अगला सेंटेंस बोलो रिद्धि, अगर इसके अंदर पानी भरा है वो बाहर आने लगा तो उससे क्या चीज बढ़ी, ये हर चीज देखो प्रॉपर्ली बता रही, कह रही है उसकी सारी लेटेंट हीट ले ली और वहाँ ये बताएं, उन्होंने बोला ये पहले कि इसका सरफेस एरिया बढ़ा। भाई वो पानी ऐसे 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 आ रहा है, तो अगर छोटे छोटे छेद में जो चीज़ चली गई तो एब्जॉर्ब, जब तुम एक दो ग्लास डालोगे ना तो ऐसे ही घुमा दो घड़े में गायब हो जाएगा, उतना तो सोख ही लेता है। सूखा घड़ा लाओ और 2 ग्लास पानी डाल दो तो इतना उसके छेद में भर जाएगा कि बाहर तक गीला हो जाएगा। कहाँ गया पानी, उनके छेदों में भर गया। तो एक एक ग्लास तो वो इपरेट करने के लिए हमेशा तैयार ही है। समझ में आई बात की नहीं, आप डाल के देख लीजिएगा, बिल्कुल धूप में रख कर फिर एक ग्लास डाल के देख, तो वो कहाँ गया पानी बताओ, उनके छेद में भर गया। और रिद्धि ने इस चीज को पकड़ लिया, तो बोला होगा किसी ने टिकटॉक में, तो इन्होंने सुन लिया होगा। तो वो क्या होता है बताओ, सो अब क्या हुआ, seeps through these pores, this increases surface area of water। as we know evaporation is surfacial phenomena, surface area बढ़ेगा तो ज्यादा evaporation होगा, क्योंकि जितना पानी सरफेस पे होगा उतना ही उड़ेगा। तुमने वाइपर चला के सबको सरफेस पे कर दिया, सब पानी उड़ गया। क्यों तुमने ग्लास में नहीं रहने दिया, क्योंकि तुमको मालूम था कि सरफेस फिनोमेना, तुमने गिरा दिया। सही है कि नहीं। तो अब क्या लिखेंगे बताओ, दिस इंक्रीजेस, इससे क्या बढ़ा, सरफेस एरिया अप टू लार्ज एक्सटेंट। अब सरफेस एरिया भी बढ़ गया। अब फिर क्या हुआ, अगली बात, एज आउटसाइड क्या बोलो, टेम्परेचर ज्यादा है क्या, ऊपर पढ़ो, टेम्परेचर इज मोर, और ड्राई एटमॉस्फेयर है तो उसकी वजह से क्या होगा बोलो, ह्यूमिडिटी लेस है क्या, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर क्यों, क्योंकि ये काम ही मद्रास में नहीं काम करेगा,
नहीं तो इसका नाम मद्रास कूलर पड़ जाता या चेन्नई कूलर। ये जहाँ ड्राईनेस होगी वहीं इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और वहीं कूलर का पानी ठंडा होता है। तो क्या लिखें, टेम्परेचर इज मोर एंड ड्राई होने की वजह से क्या है बताइए, ह्यूमिडिटी इज लेस। इज लो। 3 चीज लिखी है, इन तीनों को अंडरलाइन करो। टेम्परेचर इज मोर, ह्यूमिडिटी इज लो। These 3 factors contribute for faster rate of evaporation। देख लो, सरफेस एरिया का ज़्यादा होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना और ह्यूमिडिटी का लो होना, ये तीनों ही चीज़ें तो चाहिए ज़्यादा फास्टर रेट। These 3 factors contribute किसके लिए, for faster rate of evaporation। इवापोरेटिंग वाटर टेक्स, कहाँ से उसे हीट लेगा भाई, उसे तो लिक्विड से गैस बदलना, लेटेंट हीट चाहिए। वो जो अंदर पानी भरा उसी से ले लेके निकल जाएगा। जो भागता हुआ बच्चा है वो घर की तिजोरी खाली करके चला जाएगा, कहेगा हम तो घर से भाग ही रहे हैं, चलो मम्मी के जेवर और पापा का माल समझ आया। इवापोरेटिंग वाटर कहाँ से हीट लेगा, इवापोरेटिंग वाटर टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क। सही देखो, ठीक है। और या ये न लिखना हो तो वो सेंटेंस भी इनका काफी अच्छा है इसका, वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग सो द वाटर केप्ट इन earthen pot becomes cool। उस पर भी टीचर खूब प्यार से नंबर देते हैं, ठीक है। वी नो दैट evaporation causes cooling, so water kept in earthen pot becomes cool। इसलिए मटके में रखा हुआ पानी कूल हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, while a desert cooler cools better in hot dry days, while desert cooler cools better in hot dry summer। चलो, जो वाटर है बताइए डेजर्ट कूलर में क्या होता है, दैट इज, ये ग्रास है, तो इन डेजर्ट कूलर क्या होगा, वाटर फॉल्स, किस पे गिरता है पानी, ऑन ग्रास, या अभी नई चलिए तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर भी है, ऐसा देखा है कूलर, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा बोलो, सो द सरफेस एरिया ऑफ वाटर इंक्रीजेस, जब पूरे में गिरेगा तो फैल जाएगा, सो सरफेस एरिया ऑफ वाटर क्या हो गया, क्या बढ़ गया, इसको अंडरलाइन कर दो। आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर, फिर बाकी कहानी इसकी रहेगी। डेजर्ट कूलर, अब ये डेजर्ट कूलर की ये ग्रास है, इसका आगे फैन है और ऊपर नॉब है और ये स्टैंड पे खड़ा रखा है, जो सबके घर में लगा वही डेजर्ट कूलर है जो यहाँ बिक रहे हैं, ठीक है। जो 3-4
1000 का ना लोहे का ढकना आता है इतना बड़ा, वही है जैसे। तो ऐसा होता है, पानी गिरता रहता है घास में और हवा फेंकता रहता है, और इसी में ये फैन लगा होगा और यहाँ एग्जॉस्ट होगा चारों तरफ, यही तो होता है नहीं, और ये मोटर होगी, सही। अब देखो सरफेस एरिया बढ़ गया, एज आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई, एज आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई, और ह्यूमिडिटी कैसी है, लो ह्यूमिडिटी इज लो। तो इसकी वजह से क्या होगा, तीन चीज लिखी है, टेम्परेचर हाई है और ह्यूमिडिटी इज लो है। These three factors contribute towards faster rate of increase evaporation. These three factors, ठीक है, contribute towards faster rate of, we know evaporation causes cooling. आगे क्या लिख लोगे, बाकी कहानी लेटेंट हीट लिखना हो कि वो पानी उड़ता है, तो नहीं तो इतना भी लिख सकते। सो वी नो evaporation causes cooling, so water become cool। अभी तो तीन ही चीजें थी, अब चौथी चीज, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, करेला खुद ही कड़वा होता है, नीम का पानी भी चढ़ा दे तो और कड़वा, तीन हो चुकी थी, और चौथा एग्जॉस्ट रहना और बाकी था। फर्दर द फास्टर विंड स्पीड, ठीक है, फील्स अस द कूल ब्रीज, ऐसे लगेगा ये हवाएं कहीं से मलय पर्वत से आ रही, इतने शीतल बहो कि जितने मलय पवन हो, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन हो, मलय पवन से आने वाली ठंडी हवाएं। तो चौथी चीज क्या हुई, दिस व्हेन क्या होगा, फैन रन्स देन ए कूल ब्रीज, ठंडी हवा इज फेल्ट अस। तो चौथी चीज भी क्या है, फास्टर विंड स्पीड आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और ठंडा कर देगा। बर्फ ऐसे ही तो बनाई जाती है, पानी को ऊपर से गिराते रहो, 4 बार 10 बार गिराओ, बर्फ बन गई, कुछ नहीं करता। बर्फ फैक्ट्री गया हो कभी, तो जाओ, ठीक है। सो व्हेन फैन रन्स, जब फैन रन करेगा देन, ठीक है, इट फर्दर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड वी फील कूल ब्रीज। इट फर्दर increases rate of and we feel cool, जितना ही रखिए